अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे क्लास 10 कोर्स बी उर्दू। बुक का नाम है दूरपास। क्लास 10 का दूरपास पढ़ेंगे। इससे भी कुछ बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं दूरपास का सबसे पहला चैप्टर, सबक नंबर 1, बाबा फरीदगंज। इस सबक का नाम है बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुल्क में बहुत से सूफी और संत गुजरे हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के बारे में है कि यहाँ इस मुल्क में बहुत से सूफी और संत यहाँ पर गुजरे हैं। उन्होंने लोगों के दिल अपनी इंसान दोस्ती के बल पर जीते। ये सूफी संत यहाँ के रहने वाले लोगों अवाम के दिल अपनी इंसान दोस्ती यानी अपनी अच्छे इखलाक की वजह कर उनके दिल जीते। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह भी एक सूफी थे, एक सूफी बुजुर्ग थे। बाबा फरीद रहमतुल्लाह के दादा काजी शुएब काबुल से हिंदुस्तान आए। देखें यहाँ पर इस बात को याद रखें कि ये काबुल से हिंदुस्तान आए। अंडरलाइन जो किया जाए बच्चों तो उस पर ध्यान दें। यहाँ बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दादा काजी शुएब, इनका नाम क्या था? काजी शुएब साहब। ये काबुल से हिंदुस्तान आए। वो खुदा रसीदा इंसान थे। उनके इल्म की शोहरत सुनकर उस वक्त के बादशाह ने उनको पंजाब के ज़िला मुल्तान में कोटवाल का काजी मुकर्रर कर दिया। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दादा काजी शुएब के इल्म की शोहरत सुनकर, वो एक आलिम थे, उनकी शोहरत सुनकर उस वक्त के जो बादशाह थे उनको पंजाब के ज़िला मुल्तान में, पंजाब में एक ज़िला मुल्तान है, वहाँ कोटवाल का काजी मुकर्रर कर दिया। किसे? बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दादा काजी शुएब साहब को। उनकी पूरी ज़िंदगी वहीं गुजरी। बाबा फरीद रहमतुल्लाह के वालिद का नाम जमालुद्दीन था। इस नाम को याद रखें कि बाबा फरीद रहमतुल्लाह के वालिद का नाम जमालुद्दीन था। उनकी वालदा कुरसुम बीबी थी और इनकी वालदा का नाम कुरसुम बीबी था। बाबा फरीद रहमतुल्लाह के वालिद भी पढ़े लिखे और सच्चे मुसलमान थे। इनके वालिद ये भी एक पढ़े लिखे इंसान थे। इब्तदाई तालीम उन्होंने अपने वालिदैन से हासिल की। इब्तदाई तालीम बाबा फरीद रहमतुल्लाह ने कहाँ हासिल की? अपने वालिदैन से। उनकी वालदा एक सूफी खातून थी। उनकी वालदा कुरसुम बीबी भी एक सूफी खातून थी। उन्होंने बचपन से ही नन्हे फरीद को खुदा परस्त लोगों और औलिया अल्लाह के बारे में बताया। इसलिए लड़कपन से आप सूफियों से मुतासिर होने लगे। चूँकि उनकी वालदा ने नन्हे फरीद बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह को बचपन से ही वली औलिया के नबियों के बारे में कहानियाँ सुनाई, इसलिए लड़कपन से बचपन से ही ये सूफियों से मुतासिर होने लगे थे। नौजवानी में आपकी मुलाकात हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से हुई। जवानी के वक्त बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से हुई। आपके दिल में उनके मुरीद होने की शदीद ख्वाहिश पैदा हुई। किसके दिल में? बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दिल में हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार रहमतुल्लाह के मुरीद होने की ख्वाहिश पैदा हुई। इसीलिए आप दिल्ली आकर उनके साथ रहने लगे। चूँकि उनके दिल में ख्वाहिश थी कि उनके मुरीद बने, इसलिए आप दिल्ली आकर उनके साथ रहने लगे। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको मुरीद कर लिया और मज़ीद इल्म हासिल करने की हिदायत की। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह को अपना मुरीद कर लिया और आगे की तालीम हासिल करने के लिए उन्हें कहा।
चुनांचा आपने मुल्तान के मदरसे में तालीम हासिल की और उसके बाद बाबा फरीद ने मुल्तान के मदरसे में तालीम हासिल की। फिर आला तालीम के लिए कंधार चले गए। उसके बाद और आगे की आला तालीम के लिए कंधार चले गए। वापस आकर अपने पीर हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह से रूहानी तरबियत हासिल की। फिर रूहानी तरबियत, खुदा से लौ लगाना, ये सब रूहानी तरबियत, ये हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से ये तालीम तरबियत हासिल की। ये तरबियत इतनी सख्त थी कि अगर आपको इबादत और रियाजत का शौक बचपन ही से ना होता तो इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकते थे। चूँकि सूफियों से बाबा फरीद बचपन से ही मुतासिर थे, तो ये तरबियत उनके अंदर जो इतनी सख्त आई, ये बचपन से इनके अंदर इबादत और रियाजत का शौक था, तो इसमें इन्होंने कामयाबी हासिल की। इन सब मंजिलों से गुजरने के बाद आप उस मकाम पर पहुंच गए जहां इंसान का दिमाग मुनव्वर हो जाता है और उसको दिली सुकून नसीब होता है। इसी दौरान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली आ गए और इसी दौरान जब बाबा फरीद रहमतुल्लाह को रूहानी इल्म हासिल हुआ तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह भी दिल्ली आ गए। आपने बाबा फरीद को अपनी दुआओं से नवाजा। किसने नवाजा? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह का कौल है कि खुदा अपने उस बंदे को सबसे ज्यादा चाहता है जो दरिया की तरह फैयाज हो, जिसमें सूरज जैसी रहमदिली हो, जो जमीन की तरह मेहमान नवाज हो। जमीन की तरह मेहमान नवाज, देखिए जमीन कितना वसी है, सब कुछ उसमें समाया हुआ है। बाबा फरीद में ये तीनों खूबियां थीं। वो फैयाज भी थे, सखी थे, सूरज जैसी रहमदिली भी थी, और जो जमीन की तरह मेहमान नवाज हो, ये खूबियां भी उनके अंदर थी। आपके नाम के साथ गन शकर शामिल होने की मुख्तलिफ वजह बयान की जाती हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं कि आपकी बातों में शक्कर जैसी मिठास होती थी। बाबा फरीद के नाम के आगे शक्कर लगा है, तो इसके मुतालिक मशहूर है कि आपकी बातों में शक्कर जैसी मिठास होती थी और उनकी बातों को सुनकर लोगों को सुनकर बहुत मज़ा आता था। तमाम सूफियों की तरह हज़रत बाबा फरीद का भी ये वस्फ था कि वो हर मज़हब का यकसा एहतराम करते थे। जिस तरह सारे सूफी हर मज़हब के लोगों का एहतराम इज्जत करते थे, यही सिफत हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का भी था। गरीब अमीर, औरत मर्द, कोई भी हो, उनके घर और दिल के दरवाजे सबके लिए खुले रहते थे। सबके लिए, सब उनके दिल में यकसा बराबर एहतराम था। बाबा फरीद इस बात की सख्ती से ताकीद करते थे कि अपने मजहब की बड़ाई और दूसरे मजहब की बुराई करना सबसे बुरी बात है। ये बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की फयाजी थी कि वो हर मजहब की इज्जत करते थे और वो कहते थे कि अपने मजहब की बड़ाई करना और दूसरे मजहब की बुराई करना ये सबसे बुरी बात है। इससे मेल व मोहब्बत के बजाय नफरत पैदा होती है। अगर हम दूसरे मजहब की बुराई करें तो इसमें क्या होता है, इससे एक दूसरे में नफरत फैलती है। सुल्तान बलबल ने आपको कुछ नकद रकम और 4 गांव नजराने के तौर पर पेश किए। सुल्तान बलबल ने बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह को कुछ नकद रकम दिया और 4 गांव उन्हें नजराने तोहफे के तौर पर पेश किए। आपने सारी रकम जरूरतमंदों में बांट दी और गांव ये कहकर वापस कर दिया कि अगर मैं इन्हें कबूल कर लूंगा तो जागीरदार बन जाऊंगा, सूफी ना रहूंगा। बाबा फरीद ने गांव वापस कर दिया ये कहकर कि अगर ये वो कबूल कर ले तो फिर वो जागीरदार कहलाएंगे, सूफी ना कहलाएंगे। दिल्ली में अकीदतमंदों की कसरत और उस वक्त के सियासी हालात की वजह से आप हासिल चले गए। वहां भी सुकून न मिला तो अजोधन आ गए।
जो बाद में पाकपटन के नाम से मशहूर हुआ। आज ये पाकिस्तान के ज़िला मनगुमरी में वाक़ है। अजोधन यानी पाकपटन ये अब ज़िला मनगुमरी पाकिस्तान में है। 12 अक्टूबर 1962 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल 12 अक्टूबर 1266 ईस्वी में हुआ। आपकी शख्सियत की 3 नुमाया खसूसियात थी। उनके अंदर उनकी शख्सियत की 3 नुमाया खूबी थी कि खुदा से मोहब्बत करना, पाकीज़ा ख्यालात रखना, दौलत और आराम से दूर रहना। इनके अंदर 3 खूबियाँ थी। वो ये था कि वो खुदा से मोहब्बत करना और अपने ख्यालात को पाकीज़ा पाक साफ रखना और दौलत और आराम आसाइश से दूर रहना। आप कहा करते थे कि इंसान की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और उसको बहुत काम करने हैं, इसलिए वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। जब वक्त की पाबंदी होगी तभी वो इंसान अपने सारे काम सही ढंग से करेगा। वक्त से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। उनकी खानकाह में वक्त की पाबंदी का ख्याल रखा जाता था। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का खानका था जिसमें वक्त की पाबंदी का बहुत ख्याल रखा जाता था। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह शायर भी थे। उन्होंने फ़ारसी में भी शायरी की और पंजाबी में भी। ये फ़ारसी और पंजाबी में इन्होंने शायरी की। बाबा फरीद का शुमार यानी उनकी गिनती पंजाबी ज़बान के अव्वलीन शायरों में किया जाता है। पंजाबी ज़बान के अव्वल शायर पहले शायरों में बाबा फरीद का शुमार होता है। आपके बहुत से इशार सिखों की मुक़द्दस किताब गुरु ग्रंथ साहिब में है। गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के बहुत से इशार शामिल हैं। आप कहा करते थे कि अपने बातिन को अपने ज़ाहिर से बेहतर रखो। अपने बातिन ये नहीं कि ज़ाहिर में हम अच्छे हैं और अंदर से हमारा दिल दूसरों के लिए हम उसमें नफ़रत रखे हुए हैं, बल्कि अपने बातिन और ज़ाहिर दोनों को साफ रखो। हर वक्त कोई अच्छा काम करने की कोशिश करो। इस तरह लड़ाई झगड़ा ना करो कि सुलह की गुंजाइश ही न रहे। इस तरह से लड़ाई झगड़ा ना करने के बाद में सुलह करने में आपस में कुछ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने के बाद अगर हम एक दूसरे से मेल जोल करना चाहें तो क्या होता, हमें शर्मिंदगी होती है कि इतना ज़्यादा लड़ झगड़ लिए, अब किस मुंह से जाए सामने। तो इस तरह लड़ाई झगड़ा ना करो कि सुलह की कोई गुंजाइश ही न रहे, किसी तरह का कंप्रोमाइज़ कर ही ना सके। किसी ने सवाल किया कि दुनिया में अमीर कौन है? आपने जवाब दिया, जिसमें कनाअत हो। आपका कौल है इंसान को एक दरख्त की तरह होना चाहिए। जिस तरह एक दरख्त की तरह मिसाल दिया कि इंसान को एक दरख्त की तरह होना चाहिए कि लोग उसका फल खाते हैं, उसको पत्थर मारते हैं, उसकी टहनियाँ काट कर ले जाते हैं, फिर भी वो सबको फल देता रहता है। दरख्त से लोग कितना फ़ायदा उठाते हैं, फल भी खाते हैं, उसे पत्थर मारते हैं लेकिन वो फिर भी फल देता है, उसकी टहनियाँ काट कर ले जाते हैं फिर भी वो सबको फल देता रहता है। तो इंसान को एक दरख्त की मानिंद होना चाहिए। यहाँ इस सबक के कुछ मुश्किल अल्फाज हैं। सूफी माने संत, काजी, काजी कहते हैं मनसब, ये एक ओहदे का नाम है। मुकर्रर यानी तैनात, खातून कहते हैं खातून माने औरत, मुतासिर यानी असर कबूल करने वाला, मुरीद कहते हैं अकीदतमंद चेला, रहनुमाई रास्ता दिखाने वाला, रहनुमाई रास्ता दिखाना, इबादत कहते हैं परस्तिश यानी बंदगी, रियाजत कहते हैं इबादत में मसरूफ रहना, कौल माने कही हुई बात, नवाजना माने देना अता करना बख्शना, फयाज कहते हैं सखी को, नजराना यानी तोहफा, खानका जो सूफियों के रहने की जगह होती है, बातिन यानी अंदरूनी अंदर का, सुलह यानी समझौता, कनात जिस जो मिल जाए उसी पर राजी होना। इस सबक में जो गौर कीजिए, यहाँ पर जो बात कही गई है कि सबक में क्या बताया गया कि सबक में बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा बख्तियार काकी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्गान दीन के नामों के साथ
रहमतुल्लाह की छोटी सी अलामत का इस्तेमाल किया गया जो रहमतुल्लाह अलैह का मुखफ़िफ़ है। मुखफ़िफ़ कहते हैं जो मुख्तसर तौर पर हम लिखते हैं। जैसे रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं तो ये रे और आधा हे लिखा, तो इसके हम रहमतुल्लाह अलैह के माने होता है उन पर अल्लाह की रहमत हो। अब जैसे इस तरह से हम ऐन लिख दिया तो इसका मतलब होता है अलैहिस्सलाम। स्वाद लिखा तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये मुखफ़िफ़ हो गया। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। बाबा फरीद रहमतुल्लाह के अलैह के दादा हिंदुस्तान कहाँ से आए थे? तो इसका आंसर होगा काबुल से हिंदुस्तान आए। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की वालदा में क्या खूबियाँ थी? बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की वालदा में ये खूबियाँ थी कि वो एक सूफी खातून थी और उन्होंने बचपन से ही फरीद रहमतुल्लाह अलैह को खुदापरस्त लोगों और औलिया अल्लाह के बारे में बताया था। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहाँ कहाँ तालीम हासिल की? बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्तान के मदरसे में और कंधार में तालीम हासिल की। यहाँ देखें ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, आपने मुल्तान के मदरसे में तालीम हासिल की और आला तालीम के लिए फिर कंधार चले गए। तो बाबा फरीद ने मुल्तान और कंधार में तालीम हासिल की। अगला क्वेश्चन है इबादत और रियाजत के क्या फ़ायदे हैं? इबादत और रियाजत से इंसान का दिल व दिमाग मनोवर होता है, रोशन होता है और उसे दिली सुकून हासिल होती है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के पीर और मुर्शिद कौन थे? बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शिद हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह थे। अब नीचे दिए हुए अल्फाज से जुमले बनाने हैं। इबादत, हमें खुदा की इबादत करनी चाहिए। शोहरत, उसकी शोहरत फैलती गई। हिदायत, खुदा हमें हिदायत दे। कनात, इंसान को कनात पसंद होना चाहिए। तरबियत, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की वालदा ने उनकी तरबियत बड़े अच्छे ढंग से की। अब इस सबक में एक जगह ज़रूरतमंद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाल की रोशनी में आप भी मन लगाकर 5 मुरक्कब अल्फाज बनाएं। जैसे यहाँ सेहत है तो हम यहाँ इसमें जोड़ देंगे सेहतमंद। इस तरह यहाँ पर मंद जोड़ देंगे, अक्लमंद हो जाएगा। फिर उसी तरह दानिशमंद, फ़ायदेमंद, होशमंद। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये चैप्टर, ये सबक समझ में आ गया होगा। कहानी को आप अच्छी तरह पढ़ लें। ज़्यादातर इसमें से क्या होता है कि पैराग्राफ या पैसेज एग्ज़ाम में आते हैं, तो अगर पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़ लेंगे, हो सकता है उससे क्वेश्चन पूछे कि ये पैराग्राफ किस चैप्टर से है, किस सबक से है, तो आपका चैप्टर पढ़ा रहेगा। अगर ये देखिए बहुत इजी चैप्टर है, अगर आप चैप्टर को, सबक को ध्यान से पढ़ लें, अच्छे ढंग से पढ़ लें, तो आपको इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आराम से लिख लेंगे। इसलिए जो भी चैप्टर, जो भी सबक पढ़ें, जो भी सब्जेक्ट पढ़ें, सबको ध्यान से पढ़ें। इंशाल्लाह अगली वीडियो लेकर जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।